आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक करकवंशी। इस समय हम पलिया में खड़े हैं और पलिया के प्राइवेट बस स्टैंड पे खड़े हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं महिलाएं हैं कई सारी और छोटे छोटे बच्चे हैं। 120 से 150 के लगभग सवारियां हैं जिनको जो है प्राइवेट बस अड्डे पर लावारिस तरीके से प्रशासन ने छोड़ दिया है। हम पूरी घटना बताएंगे। ये लोग गोंडा से आ रहे थे और गोंडा से आकर इनको जो है पंजाब के लिए जाना था। एक बस पर बैठते हैं गोंडा से और वो जब गोंडा से पंजाब वाली बस आती है निघासन सिसैया होते हुए जब पलिया के करीब पहुंचती है और पलिया के बुझवा के पास उसका एक्सीडेंट होता है। गन्ना लदी बुग्गी पर टक्कर मारी, बस द्वारा टक्कर मारी जाती है, जिसके बाद जो है वहां पे बस खराब हो जाती है और शायद जो है जो बुग्गी में जो है जानवर था, भैंसा था, वो भी उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचता है। इससे पहले हम आपको बता दें लगातार इसी तरीके की डग्गे मार बसें चल रही हैं। खासकर पलिया प्रशासन, चाहे तहसील प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो और आरटीओ विभाग का तो कहना ही क्या है, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। लगातार कुछ महीनों में लगातार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। चाहे आप जो है ईसा नगर की तरफ देख लें, कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भी प्रशासन या आरटीओ विभाग नहीं चेता है। 100 से अधिक सवारी जिसकी कैपेसिटी 60, 70, 80 की होती है, उस पे 100 से ऊपर 150 तक सवारियां लाद ली जाती हैं। और आज ऐसी ही घटना हुई जिसमें जो है एक्सीडेंट होता है जब बुझवा में और बसों की सवारियां, हालांकि ईश्वर की कृपा से इन लोगों को कोई चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जो बुग्गी में जो है गन्ना लादे हुए था, डल्लप था, बैलगाड़ी थी, उसमें जो है एक भैंसे की मौत मौके पर ही हो गई थी टक्कर लगने से। लेकिन अब समस्या ये है कि ये लोग यहाँ पे मौके पर खड़े हैं, प्रशासन द्वारा इनको जो है यहाँ लाकर प्राइवेट बस अड्डा, आप देख रहे हैं पलिया का प्राइवेट बस अड्डा है, यहाँ छोड़ दिया गया। अब समस्या ये है कि ड्राइवर कंडक्टर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन यहाँ 100 से अधिक सवारियां हैं। अब उनके पास ना ही पैसा है। अब हम बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है। इनको लावारिसों की तरह यहाँ प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया, केवल फॉर्मेलिटी की जा रही है कि इनको यहाँ पे लाके छोड़ दिया गया। अब ये रात भर कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और बताया जा रहा है कि इनको किराया भी देने की बात नहीं की जा रही कि ये अपनी जगह जा सकें। गरीब आदमी है, ये अपना किराए का इंतजाम कहाँ से करेंगे? गोंडा से पंजाब के लिए 1000 से 2000 रुपए तक इससे जो है बस वालों ने वसूल लिया है। अब इनके पास पैसे के नाम पे जीरो है। इनके पास इतना ही पैसा था कि अपनी जगह पे वो पहुंच सके, पंजाब तक पहुंच सके। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि इनको जो है लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद इनके साथ प्रशासन क्या रवैया अख्तियार कर रहा है। बीते अभी हफ्ता भी नहीं बीता है कि मैलानी जंगल में इस तरीके से एक घटना हुई जिसमें जो है 150 के लगभग सवारियां थी। एक डबल डेकर बस जो है पलटी थी, उसमें भी गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं हुई। और 15 दिन पीछे की बात करें तो 5 लोग इसी तरीके से डग्गा मार बसों में जो है, डग्गा मार एक टैक्सी थी और उसके पलटने के बाद अतरिया के पास उनकी सबकी मौत हो गई थी। लेकिन प्रशासन को कोई भी चिंता नहीं है इसकी। डग्गा मार बसें जो है निरंतर चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सवारियों से बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम फेरम। आप ये बताएं कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे आप? सर जी हम बहराइच से आए थे। लोग वहाँ चंडीगढ़ जाना था, अम्बाला उतरना था मेरे को। ये बस कहाँ से चालू, कहाँ से शुरू, कहाँ से होती है? गोंडा के कुकुर बुकवा है। अच्छा, गोंडा से बैठे थे। अच्छा, गोंडा से ये चली, आप बहराइच से बैठे। हाँ जी। कितना किराया आपने चंडीगढ़ तक दिया? वहाँ तक अम्बाला तक किराया 700 रुपए लिया था। 700 रुपए लिया है। अब ये जो आप जब निघासन के पास, पलिया के पास पहुंचे हैं, निघासन रोड पर एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ था? सर जी उधर से गाड़ी आ रही थी, इसमें एक एक केबिन में 9-9, 10-10 बंदे भर रखा था इसने। जहाँ 6 बंदों की बैठने, 4 बंदों का सीट है, वहाँ 9-9 बंदे भरे हुए थे। ठीक है, वो गाड़ी वाला अपने जो ये है बैलगाड़ी, ये सीधा आ रही थी अपने साइड से, ये उधर से जाके पीछे से उसको टक्कर मारा बस ने, बस वाले ने। क्या नशा वशा भी कर रखा है क्या? पता नहीं क्या है सर जी। सर वहीं से गाड़ी शुरू किया था, आगे से
ये हुआ, मैं सबसे पिछली सीट पे बैठा था और मैंने एकदम खिड़की से देखा कि जब ये बैलगाड़ी ऐसे से जा रही थी तो इस बस ने ओवरटेकिंग करी है। ओवरटेकिंग करी है। ओवरटेकिंग करने के चक्कर में जब इसने इधर से करी है ओवरटेक, उधर से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी आई है, वो गाड़ी भी उसके साथ लड़ी है बस के साथ, लेकिन वो गाड़ी रुकी है। जब उसने उसको देखा पलटते हुए कि ज्यादा वो चोट खा गया, गिर गया, उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी और ये एकदम भाग दिया वो। अच्छा, वो नहीं रुका। तो हम फिर से आएंगे। आप ये बताएं कि 700 रुपए किराया आपने दिया है, उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है प्रशासन पुलिस मौके पर पहुंचती, पीछे भी आए होंगे, पुलिस मिली होगी और उसको लगा होगा कि इस बस में 150 सवारी भरी हैं, पुलिस ने कुछ नहीं कहा कि इतनी बसें जो है, बसों में इतनी तरीके से ठूस के सवारियां भरी हैं, पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने आके बताया कि आपके पास पैसा हो तो एक एक आदमी बात करें। हाँ, पुलिस वालों ने आके बोला कि गड्डी खाली करो। अच्छा, ठीक है, और जब गड्डी नहीं कोई उतर रहा है, हम लोग कहे कि हम लोग नहीं उतरेंगे, तो हमको किराया दिया जाए तब हम लोग जाएंगे। पुलिस वालों ने बोला कि गाड़ी नीचे उतरो, सारे उतरो। एक एक बंदे को उन्होंने करके सारे को उतार दिया। ठीक है सर जी, उतार दिया नीचे। फिर उसके बाद में उन्होंने दिलासा दिया कि कोई गड्डी करवाते हैं, कोई गड्डी वड्डी नहीं करवाया उन्होंने वो गड्डी से कहा कि जाके वहाँ बस अड्डे पे इसको छोड़ दो। हम लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे या माँ बहन है, किसी की भी है तो एक एक आदमी बात कर लो। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा ना कुछ है तो वहाँ पहुँचने भर के किराया वापस करवा दिया जाए। तो कहे किराया क्या बस को जो है, बस को ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस जो है थाने में ले गई है? सर जी सामने नहीं ले गई, वो उतर कर भाग के गए हैं, वो थाने में हाजिर हो गए हैं। अच्छा, हाजिर हो गए हैं, उनको ले गई है, मतलब वो थाने में पहुंच गए। हाँ। लेकिन अब आप लोगों का क्या होगा? आपको क्या किराया मिला है वापस? किराया नहीं मिला सर जी। अब तो इस टाइम धक्के खाने वाली बात है, कहाँ किराया किसी पे नहीं है। वैसे किसी पे होगा तो 100-200 पड़ा होगा, नहीं तो किराया किसी पे नहीं है सर जी। पुलिस प्रशासन और जो भी प्रशासन मौके पर पहुंचा था उसने क्या बताया? क्या किराए की जब आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा? बोले कि अरे दूसरे किराए पे दूसरा बस कर लो, उससे से चले जाओ अपने किराए पे। मतलब वो जो किराया है वो आपका चला गया, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये छोटा बच्चा है और रात का समय है, 10 बजने वाला है, 10:10 हो गए हैं। अब ये बच्चा जो है इतना दारू पिया था कि वो जान के लड़ा दिया, ताकि उतर के सारे भाग गए। अच्छा, जो ड्राइवर कंडक्टर थे, और ये पुलिस वाले ने ये भी हमको सबको उतार दिया। वहाँ पे बैठे तो थे सही से। हाँ। वो भी उतार दिए हमको। अच्छा, अब आपको यहाँ ला के चौराहे पे पलिया के प्राइवेट बस स्टैंड के सामने छोड़ दिया। ये छोटा बच्चा है, नींद में है, इसको नींद आ रही है। अब ये कहाँ जाओगे आप लोग? कहाँ जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। हैं? क्या करेंगे? पैसे भी नहीं मिले? पुलिस भी नहीं कही कि अरे तुम्हारा दूसरा बस मिल जाएगा, चले जाओगे। और जिसका बस है वो भी नहीं दिया, बोला कि अब नहीं पाओगे, दूसरा बस कर लो, जाओ। तो क्या करें? तो आप लोग रात भर इसी तरीके से परेशान रहेंगे? परेशान तो रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे, कितनी सवारियां थी बस में? 150 सवारियां थी। और 150 सवारी तो एक सीट तो 60-70 सवारियों की थी, बाकी सवारियां कहाँ बैठी हुई थी? है जबरदस्ती बैठा था, 4 का सीट पे लड़ाई कर रहा था, जो चला रहा था बस वो सबसे लड़ाई कर रहा था, धक्का मार रहा था, कॉलर पकड़ लिया था। हमसे भी झगड़ा कर हम लिया लोग का, हमारा भी कॉलर पकड़ लिया, सब पूरे बस। पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? आपको यहाँ ला के छोड़ दिया, खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था के बारे में क्या बताया आपको? वो कुछ नहीं बताया। अच्छा। मर्जी सड़क पे रहो, मर्जी जहाँ रहो, उससे कौन मतलब? वो तो अपना चैन की नींद सोएगा। हम सब अच्छा, पैसे भी आपको वापस नहीं कराए? कुछ नहीं पैसा। तो देखिए, ये शहरयान बस सर्विस करके है, राजा बॉन्डी से चलती है ये, और जो है कई जगह होते हुए ये आखिरकार जालंधर पहुंचती है। और अब समस्या ये है कि ये इतनी सारी सवारियां खड़ी हैं और धीरे धीरे कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। महिलाओं को बस में जो है इकट्ठा कर दिया गया था, महिलाओं को बस में प्राइवेट बस स्टैंड पलिया में छोड़ दिया गया था। लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, आरटीओ विभाग तो निष्क्रिय है, उसको तो केवल पैसा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद भी तहसील प्रशासन के लोग आए, लेकिन इन मासूम लोगों का उनको जो है तरस नहीं आया, मासूम लोगों पर, कि किस तरीके से ये रात गुजारेंगे। ठंड की रात है और इनको ला के इस चौराहे पर छोड़ दिया गया। हमारे पीछे आप देखिए, हम अगर कैमरा घुमाते हैं तो चारों तरफ ये जो है लोग हैं और धीरे धीरे यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इनके लिए प्रशासन ने अभी कोई व्यवस्था नहीं की। अभी
हमने जिम्मेदारों को फोन करने का प्रयास किया, लेकिन अभी कोई भी जिम्मेदार फोन उठाने को तैयार नहीं है, फोन पिक करने को तैयार नहीं। 10 बजे का समय है और ये देखिए मासूम बच्चे हैं, इसके अलावा भी काफी सारी महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन प्रशासन ने जो है, अब हम आपको बता दें कि खुला शेड है पलिया प्राइवेट बस स्टैंड का, हम वहां भी ले चलेंगे। और पुलिस ने और प्रशासन के लोगों ने, पलिया पुलिस और तहसील प्रशासन के लोगों ने इन लोगों को यहाँ प्राइवेट बस अड्डे के जो है, प्राइवेट बस अड्डे के एक शेड में, जो खुला शेड है, वहां पर ले जाकर पटक दिया है। अब बाकी इनकी किस्मत है, कहां से खाना खाते हैं, कैसे ये जाते हैं, ये इन पे निर्भर करता है। आप लोगों के पास पैसे हैं? अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप लोग कैसे जाओगे? पैसे भी नहीं है और सुबह खा के आए हैं, अब भूख भी लगी है, पैसे नहीं तो क्या खा लूं? पैसे रहता फिर खाना कुछ भी खा लेते। आप लोगों ने पुलिस से या प्रशासन के जो लोग आए थे उनसे ये बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप पैसे वापस? हमसे पूछे नहीं तो हम क्या बताएं? अपने पैसे से खुद जाइए। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। क्या कहा प्रशासन ने जब आपने कहा कि अपने पैसे से खुद जाइए जहाँ आपको जाना है, और जहाँ आपको जाना अपने पैसे, वो किराया नहीं देंगे। अच्छा, वो किराया नहीं देंगे? बस को क्या थाने में खड़ा कर दिया गया है? थाने में खड़े हो, 5 लोग थाने में बैठे हैं। अच्छा, बिना थाने में जाने से चाबी कहाँ पाएंगे जो बस लेके आ गए यहाँ पे? अच्छा, वो थाने में है और जो है आप लोगों को इसी तरीके से छोड़ दिया, तो आप करोगे क्या? आप कहाँ जाओगे आप लोग? वो पैसा, क्योंकि आप लोकल के तो हो नहीं। तो थाने चले, बस सब लोग थाने में बैठे, हम लोग जाकर पूरी पब्लिक। हाँ, नहीं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे कोई बात हुई है आप लोगों की? वो कह रहे हैं कि अपने साधन से जाइए। अच्छा, अपने पैसे हैं नहीं तो हम कहाँ से जाएंगे? क्या यहाँ पे मौजूद हैं कहीं आसपास में पुलिस प्रशासन के लोग? यहाँ पे अगर होंगे तो उनसे बात होगी। तो आप चलिए, हम आपके साथ चलते हैं, ऑन कैमरा उनसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जाएंगे, रात की व्यवस्था कैसे की जाएगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये कहाँ जाएंगी? और इतनी सारी सवारियां हैं, इनकी व्यवस्था पुलिस कहाँ करेगी? और जब बस को उन्होंने जो है अपने कब्जे में ले लिया है तो कम से कम इन लोगों के जो है पैसे वापस करा दिए जाते, किराया वापस करा दिया जाता, जिससे ये लोग जो है अपनी जगहों पर अपने जो है कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लेते। लेकिन पुलिस ने इनको यहाँ पे ला के छोड़ दिया है, कहीं इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये अनजान है इस शहर के लिए, क्योंकि इनका लंबा सफर था, 500 से 600 किलोमीटर का सफर था, और ये पलिया अनजान है। क्या कोई ऐसा है जो पलिया जानता है कहाँ यहाँ रहेंगे? यहाँ पे किसी को नहीं पता है। ये तो पहले कह रहे थे कि वो सब लोग वापस चले जाए, नानपारा या निगासन जहाँ के वापस जाने वाले हैं। हाँ। उसके बाद जब पब्लिक नहीं मानी तो उन्होंने इधर घुमा के बस अड्डे पे। अब हम लोग यहाँ कहाँ रहेंगे? चलिए, हम प्रयास करते हैं, अगर अभी यहाँ कोई अधिकारी है तो हम आपके साथ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अब ये जाएंगे कहाँ। अगर लगातार डग्गा मार वाहनों पर इस तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं, 60 से 70 सवारी की क्षमता वाली बसों में 150 सवारियां भरवाई जा रही हैं, उसके बाद प्रशासन उन पर रोक नहीं लगा पा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि पहली चीज तो इस चीज को रोकें कि 150 सवारियों को क्यों भरा जा रहा है, और उसके बाद अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप लोगों का समुचित जो है व्यवस्था कराई जाए। कोई व्यवस्था की बात की है? रहने खाने का कोई इंतजाम किया है? उन्होंने से अपने सर से पल्ला झाड़ लिया है, वहाँ से हटा करके भीड़ को। चलिए, हम कोशिश करते हैं अभी बात करने का, इन लोगों के साथ जाके अधिकारियों से बात करते हैं इनकी क्या व्यवस्था की जा रही है। प्राइवेट बस स्टैंड पलिया में मौजूद हैं और हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहे हैं कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस जगह पे, जिस जिले में लगातार 3 से 4 ऐसी घटनाएं हो गई हों जहां पे कई लोगों की मौत हो गई हो, उसके बाद भी डग्गा मार वाहनों पर प्रतिबंध किसी तरीके से प्रशासन नहीं लगा पाया है। हम यहाँ दिखाते हैं, हम आपको गिनती पूरी कराएंगे कि एक बस थी और वो बस जो है गोंडा से चलकर जो है जालंधर तक जानी थी, और उसमें कितनी सवारियां थी हम आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं, देखिए 2 लोग ये बैठे हैं और ये 3 हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हम और आगे बढ़ते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे।
और इनको जो है प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई गई है। एक बस का एक्सीडेंट हुआ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए किस तरीके से ये रात काटेंगे। इनको बिस्किट बांटा जा रहा है और ये जो है पूरी रात इनको गुजारनी है। इनको जालंधर तक, पंजाब तक जाना था, जगह जगह की सवारियां थी और बताया जा रहा है 100 से ऊपर सवारियां थी। जहां 60-70 सवारियां बैठनी चाहिए वहां 100 से ऊपर सवारियां थी। अब ये पूरे शेड को आप देख रहे हैं, पूरा सेट खचाखच भरा हुआ है। इनको पूरी रात इसी तरीके से गुजारनी है। किस प्रशासन ने हालांकि चाय बिस्किट व्यवस्था कराई है, लेकिन हालांकि अभी कुछ लोगों का कहना था कि किराए की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बस को जो है पुलिस प्रशासन द्वारा सीज कर थाने में खड़ा कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि जो बस के कंडक्टर ड्राइवर थे वो नशे में भी थे। बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार पूरे जो है लखीमपुर खीरी में हुई हैं। बीते 1 महीने में कई सारी घटनाएं होने के बाद भी प्रशासन खासकर आरटीओ विभाग नहीं चेता है। 1.5 सवारियां भरकर बसें लगातार पलिया से गुजरती हैं। पीछे का तो हम क्या कहें, लेकिन पलिया के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को या आरटीओ विभाग को, खासकर हम आरटीओ विभाग की बात करेंगे, आरटीओ विभाग यहाँ पर जो है कतई वो मुस्तैदी नहीं दिखाता। सबसे बड़ा बस अड्डा बताया जाता है ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं प्राइवेट बस स्टैंड है और प्राइवेट बस स्टैंड होने के बाद भी जो है यहाँ पर आरटीओ एक बार भी महीने में शायद ही, बहुत से लोगों ने तो जो है जिम्मेदार लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा होगा। ये चाय की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। अभी कई सारे लोगों ने बताया कि अभी तक उनको जो है किराए की या कहीं उनको जो है भेजने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जालंधर तक जाना है और जो है लोग जो है लेबर तबके के लोग हैं, ये जो है अपनी व्यवस्था करते हैं, 1000-2000 रुपए की व्यवस्था करके अपने जो है गंतव्य तक जाते हैं जहां इनको जाना है। इनके पास और पैसे नहीं। कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम इनसे बात करें। एक छोटा बच्चा है, पूरी रात इसको इसी बेंच पे बैठ के गुजारनी पड़ेगी। प्रशासन अब देखने वाली बात है कहां से व्यवस्था करता है। अगर लोकल की बात होती तो शायद वो लखीमपुर तक उनको पहुंचा देता है। ये छोटा बच्चा सोने को कहां जाना है आपको? हमें लुधियाना जाना है। लुधियाना जाना है। कितना किराया, कहाँ से बैठे थे आप? ये हम कहते हैं अपने गोंडा से बैठे हैं। गोंडा से। कितना पैसा आपसे लिया? 1000 लिया है। हजार रुपए आपसे लिया। कितनी सवारियां बैठाई थी बस में? 150 से ज्यादा सवारी। 150 के समथिंग सवारी थी। 150 सवारी एक बस में, तो एक सीट पे कितने लोग बैठे थे? एक सीट पे 4 एक सीट पे 4 लोग बैठे थे। 5 लोगों को भी बिठा रखा था जबरदस्ती। 5 लोगों से लड़ाई कर रहे थे। अच्छा। क्यों इतना, मतलब हम सीट खाली नहीं लेके जाएंगे है। तो हमने बोला कि जब आप 1000 ले रहे हो तो इंसान को तो जगह दो बैठने के लिए। अच्छा, अब एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस और प्रशासन के लोग आपको यहाँ प्राइवेट बस अड्डे ले आए हैं। कैसे आपकी रात गुजरेगी यहाँ पे? उसके बाद क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में कुछ बताया है क्या आपको? कुछ नहीं पता है, बस यही कहते कि अपने साधन से आए, अपने साधन से जाए। अब हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं, हम अपने साथ लेके चले थे। अब बताओ हम ऐसे कहाँ जाएंगे? 1000 रुपए आपने किराया दे दिया था और इतना ही पैसा आप लेके चली थी कि आपको लगा था वहां तक पहुंच जाएंगे, इंतजाम हो। अब प्रशासन का क्या कहना है, यहाँ के लोगों का, जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना यही है कि जो हमारा किराया लगा उसी किराए से हमें जहाँ हमने पहुँचना था वहाँ हमें साधन पहुँचा दे। तो रात भर आप यहीं गुजारेंगे, रात भर यहीं रहेंगे। बस में कितनी सवारी थी? 150 से ज्यादा थी। 150 से है, 150 से ज्यादा सवारियां थी। तो देखिए बड़ा सवाल है कि किस तरीके से जब डग्गा मार वाहनों पे इतने हादसे हो रहे हैं। अभी शायद हफ्ता भी नहीं बीता है और हफ्ता भी ना बीतने के बाद 5 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भी प्रशासन के लोग नहीं जागे। यहाँ दिन रात टैक्सियां भरती हैं, उसके बाद भी प्रशासन के लोग नहीं जागे। तो क्या इसी तरीके से लोग मरते रहेंगे और प्रशासन खड़ा तमाशा देखता रहेगा? ये पूरा शेड आप देख रहे हैं भरा। ये एक बस की सवारी है, 4 बस की सवारी नहीं है। हम फिर से दिखा दें, और शायद हम गिनती कर रहे थे और गिनती भूल गए। ये तो शुक्र करिए कि प्राइवेट बस अड्डा है और इस प्राइवेट बस अड्डे में इनको जो है सर छुपाने की जगह मिल गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे कहां जाएंगे, कहां सोएंगे? इन्हीं बेंचों पर बैठकर उनको रात काटनी है। प्रशासन द्वारा शायद इनकी व्यवस्था सुबह तक कराई जाए,
लेकिन जिम्मेदार कौन है? एक 70 सीट वाली सवारी बस पर 150 सवारियां बैठती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लगातार घटनाएं होने के बाद भी जब प्रशासन नहीं चेतता है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये कहां से आ रहे हैं आप लोग? कहां से आ रहे हैं? नानपारा से आ रहे हैं। बस में कितनी सवारियां थी? 200 के आसपास। 200 के लगभग थी। नहीं, 200 सवारियां थी, कुछ लोग बता रहे हैं 150। अब एक सीट पे कितनी सवारी थी? एक सीट पे 4। प्रशासन क्या कह रहा है, कैसे आपको पहुंचाएगा? बताओ आप बताओ। पूरी देखिए, जिम्मेदार लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए जो अपने एसी कमरों में हीटर चलाकर सो रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग अपनी रात गुजारेंगे इन टूटी बेंचों पर, बिना खाने के और बिना कपड़ों के। किस तरीके से ये ओढ़ने के कपड़ों के बिना, ये किस तरीके से, क्या ये चाय और बिस्किट में गुजारा हो जाएगा? क्या ये चाय और बिस्किट में रात कट जाएगी? है? तो देखिए, चाय बिस्किट में रात नहीं कटेगी, लेकिन किस तरीके से प्रशासन, अगर प्रशासन इसी पे चेतता तो कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है, ये देखिए हम आपको दिखाएं, ये छोटे बच्चे हैं, ये देखिए ये बच्चा बैठा है और ये मजबूरी में, ये क्या खाना वाना खाया बेटा? खाना खाया? अब कैसे रात यहीं सोओगे क्या? कहाँ जाना था? लुधियाना जाना है। तो अब तो बस जो है आपकी खराब हो गई है, अब कैसे जाओगे? ठंड तो नहीं लग रही है? जाड़ा तो नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो देखिए, यही पार्ले जी का एक पैकेट है, हम ले लेते हैं, 1 मिनट के लिए हमें दे दो। ये पार्ले जी का पैकेट है और ये एक चाय है, इसी के सहारे इनको पूरी रात काटनी है। अब देखने वाली है बात यह है प्रशासन क्या इस पे कार्रवाई करती है और कैसे इनका इंतजाम करती है। ये हम एक कार्ड आपको दिखा रहे हैं, शहर यान बस सर्विस है, ये राजा बौंडी से चलती है, गोंडा से, और इसको जलंधर तक जाना है, उसी की ये सारी सवारियां हैं। लोग बता रहे हैं 150 के लगभग सवारियां, और शायद देखने पे आपको अंदाजा लग जाए। भूखे मर जाएंगे हैं? मरेंगे। क्या कह रहे हैं? भूखे मर जाएंगे, सब बच्चे जितने बैठे रहे। हाँ, भूखे मर जाएंगे। तो प्रशासन व्यवस्था तो कर रहा है, क्या 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 व्यवस्था की आपके खाने पीने की? ये पार्ले जी बिस्किट दिया 5 रुपए वाला, और क्या दिया? चाय दी है। तो इससे खुश होके सो जाओगे, सुबह जो है निकल जाओगे? है? सुबह गाड़ी जब आएगी। तो देखिए, हम कितना भी गला फाड़ लें, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगेगी। प्रशासन इसी तरीके से सैकड़ों डग्गा मार बसें रोज निकल रही हैं, लेकिन वो चाय और बिस्किट के दम पे इनका जो है गुजारा रात भर करवा देंगे, लेकिन उन गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे जिन गाड़ियों को जो है 70 की परमिशन है, 70 से 80 सवारी की परमिशन है और 150 सवारी बैठाई जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसी तरीके से ये पूरी रात गुजारा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, 3 साल का 2 साल के बच्चे हैं, ये इस तरीके से बैठे हैं। लेकिन प्रशासन ने बिस्किट और चाय के खाना पूर्ति के बाद जो है, क्या आपको लोगों को बताया खाने वाने का इंतजाम कुछ किया जा रहा है? नहीं किया। कुछ नहीं किया है? कोई कंबल या रजाई कुछ ऐसा है? ये बच्चा, इसको जो है खांसी भी आ रही है, सर्दी लग जाएगी, किस तरीके से आप रात गुजारोगे? बैठ के। तो देखिए, शर्म आनी चाहिए प्रशासन को कि किस तरीके से लोगों की समस्याओं को जो है और बढ़ाने का काम कर रही प्रशासन। अगर इसी तरीके के जो डग्गा मार बस सर्विस के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाती तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। अब देखने वाली बात यह है, हम सुबह भी यहाँ पे पहुंचेंगे और सुबह इनकी हालत देखेंगे कि इनकी क्या हालत है। आप देखिए, पूरा शेड खुला हुआ है, लेकिन जो है इनके पास कोई बैठने का
या ओढ़ने का कोई भी इंतजाम नहीं है। जो मामूली सा बस में इंतजाम लेके चला जाता है वही इंतजाम है इनके पास। प्रशासन को अब इनके लिए ये प्रशासन क्या करता है, जो उन डग्गा मार वाहनों को सह देता है, जो 70 सवारी 80 सवारी की परमिशन वाली गाड़ी में 150 सवारी बैठालते हैं, उनको जो है प्रशासन द्वारा अगर कुछ कार्रवाई की गई होती तो शायद आज ये स्थिति ना होती, एक्सीडेंट की भी स्थिति ना होती। लगातार पूरे महीने इस तरीके की बड़ी घटनाएं होती रही, लेकिन प्रशासन नहीं चेता। हम सुबह भी आएंगे और सुबह भी देखेंगे इन लोगों की क्या व्यवस्था की। दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, सारे लोग यहाँ पे बैठे। ये सिर्फ एक बस की सवारी है, ये जगह जगह की ये 10 बसें खड़ी हैं, इनकी सवारियां नहीं है, ये सिर्फ एक बस की सवारी है। सुबह आकर हम देखेंगे प्रशासन द्वारा इनके लिए क्या व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं टाइम सिटी न्यूज यूपी, मैं विवेक कर्कवंशी।